हेलो एवरीवन। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है जो बॉटनी फर्स्ट पेपर का टॉपिक है नैनो टेक्नोलॉजी। वो तो देखिए, नैनो टेक्नोलॉजी जैसे इसका नाम है नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो एक ग्रीक वर्ड जो है उससे लिया गया है, जिसका मतलब होता है ड्वार्फ या बिल्कुल छोटा, बहुत छोटा, ठीक है, स्मॉल। और टेक्नोलॉजी जो टेक्नोलॉजी होती है हमारी, तो नैनो टेक्नोलॉजी एक ऐसी साइंस है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें बहुत स्मॉल जो पार्टिकल्स होते हैं उनका यूज़ किया जाता है, ठीक है, उन पर स्टडी की जाती है और उनसे अलग अलग एप्लीकेशंस क्या किए जाते हैं, इम्प्लीमेंट करवाए जाते हैं। मतलब अलग अलग तरह की डिवाइसेस और जो भी फंक्शनल चीज़ें हो सकती हैं वो बनाई जाती हैं, ठीक है। थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। देखिए, नैनो पार्टिकल्स होते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी में नैनो पार्टिकल्स का यूज़ किया जाता है। नैनो पार्टिकल्स मतलब 1 से 100 नैनोमीटर तक की जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हम नैनो पार्टिकल्स कहते हैं। और इतने छोटे पार्टिकल्स का क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है नैनो टेक्नोलॉजी में। मतलब कोई एक पार्टिकल है जिसका साइज़ रेंज 1 से 100 नैनोमीटर तक का है, ठीक है। अब उस पार्टिकल जो है, ये जो उसको हम नैनो पार्टिकल कहते हैं, तो जो रिसर्चर्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, इन नैनो पार्टिकल्स पे स्टडी करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। उसके बाद उससे अलग अलग जो भी उनका यूज़फुलनेस है, अलग अलग एप्लीकेशंस बनाए जाते हैं उससे, ठीक है। बात करते हैं पहले एक बार नैनोमीटर पे। अगर हम बात करें जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं, तो हम नैनो टेक्नोलॉजी में 1 से 100 नैनोमीटर तक के बीच का जो नैनो पार्टिकल्स है उसका यूज़ किया जाता है। मतलब इतने छोटे पार्टिकल्स पे स्टडी की जाती है और इनसे जो भी चीज़ें हैं, यूज़फुल प्रोडक्ट, एप्लीकेशंस, वो बनाए जाते हैं। नैनोमीटर जो होता है ना हमारा, 1 नैनोमीटर जो होता है वो 1 मीटर का 1 बिलियनथ होता है। 1 मीटर का 1 बिलियनथ होता है और 1 मिलीमीटर का ये होता है ना, इसका 1 मिलियनथ होता है, ठीक है। इतना छोटा होता है। अगर आप करें तो एक कंपैरिजन बताया गया है कि अगर आप 1 मीटर को 1 नैनोमीटर से कंपेयर कर रहे हैं या फिर 1 नैनोमीटर को 1 मीटर से, तो ये जो अर्थ है ना हमारी, वो मीटर है। और जो 1 नैनोमीटर है वो क्या है, वो मार्बल, वो कंचा होता है ना, वो है, ठीक है। तो आप इमेजिन कीजिए कि 1 नैनोमीटर 1 मीटर का कितना है। ये हमारी अर्थ पूरी क्या है, मीटर है। और जो एक कंचा है, मार्बल, वो क्या है, 1 नैनोमीटर है। तो साइज रेंज देखिए, ठीक है। इससे ये तो एक कंपैरिजन हुआ। इसके बाद साइज रेंज समझिए कितने छोटे पार्टिकल्स यूज़ किए जाते हैं। जो सैंड का एक दाना, छोटा छोटा पड़े होते हैं ना जो पार्टिकल्स होते हैं, तो वो जो होता है ना, ग्रेन ऑफ सैंड, वो 1 mm का होता है, 1 मिलीमीटर का होता है, ठीक। जो ह्यूमन हेयर की विड्थ है, हमारी जो हेयर है उसकी जो चौड़ाई है, वो क्या होती है, एकदम एग्जैक्ट मतलब होती है 80 माइक्रोमीटर की होती है। रेंज की अगर हम बात करें तो 100 माइक्रोमीटर की होती है, ठीक। तो आप देखते जाइए कितना है। जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होती हैं तो वो 7 माइक्रोमीटर की होती हैं। हम रेंज में ले सकते हैं कितनी, कि 10 माइक्रोमीटर तक की हैं, ठीक है। वही जो ई कोलाई होती है, एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया, वो 2 माइक्रोमीटर तक की होती है। अब उससे भी नीचे आइए, जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो 10 नैनोमीटर की होती हैं। जो डीएनए हमारा अप्रॉक्स 2.5 नैनोमीटर का होता है। और जो कार्बन नैनो ट्यूब होते हैं वो 1 नैनोमीटर के होते हैं, ठीक है। जो शीट ऑफ न्यूज़पेपर होता है, न्यूज़पेपर का जो शीट होता है ना, इतना पतला, वो 100,000 नैनोमीटर का होता है। तो देखिए कितना साइज रेंज है। तो नैनो पार्टिकल्स, अगर आप यहाँ से कंपेयर किए कि एक जो सैंड के पार्टिकल्स, इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो वो जो ग्रेन है सैंड का, वो 1 mm का होता है। उससे ज़्यादा मुझे ये एक्यूरेट लग रहा है कि आप ह्यूमन हेयर की विड्थ देखिए। जो हमारी ह्यूमन हेयर है, ये वो क्या है, 80 माइक्रोमीटर की है। और नैनो पार्टिकल्स में किसका यूज़ किया जाता है, नैनो पार्टिकल्स में यूज़ किया जाता है 1 से लेके 100 नैनोमीटर तक के जो भी पार्टिकल्स होते हैं ना, उनका यूज़ किया जाता है। मतलब आपके पास कोई पार्टिकल है, ठीक है, जो मतलब एक या कई सारे पार्टिकल्स हैं, उनकी जो रेंज है, साइज रेंज, वो 1 से 100 नैनोमीटर तक की है। तो इन पार्टिकल्स का जब स्टडी के पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाएगा और जब इनसे कुछ यूज़फुलनेस निकलेगी, तो क्या किया जाएगा, उससे अलग अलग तरह की चीज़ें बनाई जाएंगी, ठीक। मेडिसिन सेक्टर में यूज़फुलनेस के लिए, टेक्नोलॉजी सेक्टर में यूज़फुलनेस के लिए।
तो वो क्या होगी, तब हम उसको क्या कहेंगे, ये नैनो टेक्नोलॉजी है, क्योंकि हम इसमें नैनो पार्टिकल्स, नैनो जो साइज़ की पार्टिकल्स है उसका यूज़ कर रहे हैं, ठीक। तो ये तो एक कंपैरिजन बेसिस के लिए था कि जो साइज़ रेंज होता है वो कितना होता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारी जो ये है रेंज में आ जाएगी, हमारी नैनो टेक्नोलॉजी के रेंज में, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे शुरू से बात करते हैं हमारी नैनो टेक्नोलॉजी में क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, एक बहुत ही फैसिनेटिंग फील्ड है जिसमें क्या किया जाता है, दैट डील्स विथ मैनिपुलेटिंग मैटर ऑन एन इनक्रेडिबली स्मॉल स्केल। नैनो टेक्नोलॉजी में किसी एक मैटर से यहाँ मतलब कोई भी एक जो चीज़ है, पार्टिकल है, ठीक है, उसको क्या किया जाता है, बहुत ही स्मॉल स्केल पे मैनिपुलेट किया जाता है। स्मॉल स्केल से यहाँ से मतलब हमारा 1 से 100 नैनोमीटर तक की स्केल रेंज में, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स वर्किंग विथ मटेरियल्स एंड स्ट्रक्चर्स एट अ नैनोमीटर लेवल। नैनो टेक्नोलॉजी में नैनोमीटर लेवल पर क्या किया जाता है, जो मटेरियल्स होते हैं, जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो वो नैनोमीटर लेवल पे हम यो क्या करते हैं, उस पर डील करते हैं। क्यों करते हैं अभी हम बात करेंगे, ठीक है। देखिए, यहाँ पे पूरा एक डेफिनेशन लिखा गया है कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या होता है, रिफर्स टू द ब्रांच ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग। नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, साइंस या फिर कह सकते हैं इंजीनियरिंग की एक ब्रांच है, जो किस लिए डिवोटेड है, डिजाइनिंग, प्रोड्यूसिंग and using structures, devices and systems by manipulating atoms and molecules at nano scale। नैनो टेक्नोलॉजी साइंस की या इंजीनियरिंग की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसे एटम्स और मॉलिक्यूल जिनका डायमेंशन क्या है, 100 नैनोमीटर तक की ऑर्डर में आता है। मतलब 1 से 100 नैनोमीटर तक की ऑर्डर में आने वाले जो भी एटम्स हैं, जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी पार्टिकल्स हैं, तो उनको क्या किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है, उनसे कुछ प्रोड्यूस किया जाता है, उनसे अलग अलग स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, ठीक है, डिवाइसेस और सिस्टम बनाए जाते हैं, ठीक। तो नैनो टेक्नोलॉजी ये टेक्नोलॉजी होती है। यहाँ पे एक और लिखा गया है कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, इज द मैनिपुलेशन ऑफ मैटर ऑन अ नियर एटॉमिक स्केल, ठीक है, टू प्रोड्यूस न्यू स्ट्रक्चर्स, मटेरियल्स एंड डिवाइसेस। नैनो टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें जो मैटर होता है उसको नियर एटॉमिक स्केल, देखिए नैनो स्केल है ना, उससे भी कम होती है क्या, एटॉमिक स्केल होती है। तो नियर एटॉमिक स्केल पे क्या किया जाता है, जो पार्टिकल है, जो मैटर है, उसको मैनिपुलेट किया जाता है ताकि नए स्ट्रक्चर्स बनाए जा सके, नई मटेरियल्स और नई डिवाइसेस बनाई जा सके, ठीक है। ये बात तो हमने की। अच्छा, अब बात करते हैं थोड़ा कि देखिए, बड़ा बड़ा साइज़ का भी पार्टिकल्स है तो हम उससे ही क्यों नहीं काम करवा रहे हैं। नैनो टेक्नोलॉजी क्या कर रही है कि नैनो टेक्नोलॉजी 1 से 100 नैनोमीटर तक की जो पार्टिकल्स होते हैं उनका यूज़ करती है अलग अलग तरह की चीज़ें बनाने के लिए, ठीक है, पार्टिकल्स, स्ट्रक्चर्स, डिज़ाइन ये सब बनाने के लिए। तो होता क्या है ना कि जब हम नैनो स्केल तक की लेवल पे जाते हैं ना, तो फंक्शन जो है उस पार्टिकल का, उस एटम का, मॉलिक्यूल का चेंज होने लगता है, और वहाँ पे जाते-जाते वो हमारे लिए बहुत ही वाइड एक रेंज पे एप्लीकेशन प्रदान करना शुरू कर देता है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो गोल्ड का, ठीक है। गोल्ड जो है ना, मैक्रो स्केल पे मतलब लार्ज स्केल पे केमिकली इनर्ट होता है, ठीक है। लेकिन जब वो नैनो स्केल पे पहुंच जाता है गोल्ड, तो वो क्या होता है, कैटलिस्ट की तरह काम करने लगता है। तो आप देखिए, अब गोल्ड क्या है, अगर मैक्रो स्केल पे केमिकली इनर्ट है तो हम उससे ज़्यादा यूज़ नहीं ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो नैनो स्केल पे जाने लगता है ना, कि मान लीजिए आपने गोल्ड की पार्टिकल्स को 1 से 100 नैनोमीटर तक की स्केल रेंज पे ला दिया, तो अब वो वहाँ पे कैटलिस्ट की तरह काम करने लगता है। और कैटलिस्ट की तरह काम करेगा तो कैटलिस्ट का हर जगह फंक्शन है, मतलब अलग अलग कैटलिस्ट का हर जगह फंक्शन है। अगर हमारी बायोलॉजिकल सिस्टम में देखिए तो बिना एंजाइम कैटलिस्ट के काम नहीं था, हर रिएक्शन में काम होता है। तो इसीलिए नैनो टेक्नोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और यहाँ पे हम नैनो पार्टिकल्स का इसलिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये एक एग्जांपल हुआ गोल्ड का। ये जो नैनो टेक्नोलॉजी है, इसका अगर हम अभी कह सकते हैं कि थोड़ी आई थिंक 20-25 साल पुरानी क्या है ये टेक्नोलॉजी है, और धीरे धीरे एडवांस हो रही है। और आज जो साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्चर्स हैं, वो लगातार काम कर रहे हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी को हम ज़्यादा इम्प्लीमेंट करें, और ज़्यादा उससे चीज़ें हम क्या करें, गेन करें। क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी क्या करती है, कई सारी चीज़ों की जो ड्यूरेबिलिटी है, जो उनका टाइमिंग है, ये सारी चीज़ें बढ़ा देती है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स नैनो टेक्नोलॉजी के दिए गए हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में
जो नॉर्मली हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं चीज़ें। तो देखिए स्मार्टफ़ोन्स में, लैपटॉप्स में और टेलीविज़न्स में नैनो मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है। नैनो मटेरियल मतलब ऐसे पार्टिकल, ऐसे मटेरियल जिनका साइज़ क्या है, 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में है और उन्हें नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा क्या किया गया है, मैनिपुलेट किया गया है। ठीक है? तो ये जो इन सारी चीज़ों में ये जो नैनो मटेरियल यूज़ किए जा रहा है ना, तो क्यों यूज़ किए जा रहे हैं? कई सारे इनका प्रॉपर्टी है। कैसे? इन डिवाइसेज़ में, जैसे स्मार्टफ़ोन्स में, लैपटॉप्स में, टेलीविज़न में जो नैनो मटेरियल्स हैं, वो क्या कर देते हैं, इन डिवाइसेज़ की कंडक्टिविटी, स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी सब कुछ बढ़ा देते हैं। तो हमारे फ़ायदे की चीज़ है, ठीक है? नैनो मटेरियल्स की वजह से, नैनो टेक्नोलॉजी की वजह से एनर्जी एफिशिएंसी भी क्या होती है, बढ़ती है, कंज़प्शन कम होगा और आगे भी बहुत सारी डिवाइसेज़ बनाई जा रही हैं अभी, ठीक। नेक्स्ट वैसे कॉस्मेटिक्स में देखें तो कॉस्मेटिक्स में जैसे फाउंडेशंस और मॉइस्चराइजर्स होते हैं, तो उनमें भी नैनो पार्टिकल्स होता है और ये जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं ना, तो उस प्रोडक्ट का टेक्सचर और अपीयरेंस क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, इम्प्रूव कर देते हैं। इसलिए इन प्रोडक्ट्स में नैनो पार्टिकल्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट स्पोर्टिंग गुड्स में जो कुछ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, उनमें भी नैनो पार्टिकल्स का यूज़ किया जाता है। जैसे गोल्फ क्लब और टेनिस रैकेट्स होते हैं, उनमें नैनो मटेरियल होता है। ये क्या कर देते हैं ना, परफॉर्मेंस इंक्रीज कर देता है। ठीक कैसे? जैसे सॉसर और टेनिस बॉल्स में ना नैनो क्ले ऐड किया जाता है ताकि उनकी लाइफ साइकिल बनी रहे, ठीक, जल्दी खराब ना हो, ठीक, डैमेज ना हो जल्दी। तो इस तरह इनमें यूज़ किया जाता है। वही क्लोथिंग में भी, कपड़ों वगैरह में भी नैनो पार्टिकल्स का यूज़ किया जाता है। जैसे कुछ कोट क्लोथ हो गए, जैसे आउटडोर गियर, गियर छूट गया क्या है, और एथलेटिक जो वियर होते हैं, एथलेटिक्स जो पहनते हैं, तो उनमें नैनो मटेरियल्स होते हैं और ये नैनो मटेरियल क्या कर देते हैं, उनको ज़्यादा ड्यूरेबल और वाटर रेसिस्टेंस बना देते हैं, ठीक। इसके अलावा फर्नीचर में, एडहेसिव्स में, ऑटोमोटिव्स में, इन सारी जगहों पे क्या किया जाता है, नैनो पार्टिकल्स का यूज़ किया जाता है, जिन्हें नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा मैनिपुलेट किया गया है, ठीक। और यूज़ आप देख ही रहे हैं इनका फ़ायदा कि अपीयरेंस बढ़िया हो रही है, टेक्सचर बढ़िया होता है, ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है, वाटर रेसिस्टेंस है। तो इन सारी चीज़ें यहाँ पे, ये मैंने कुछ एग्जांपल सिर्फ यहाँ पे लिखे हैं कि क्योंकि यहाँ पे नैनो टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन लिया हुआ है मैंने, इसलिए। तो नैनो टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक। और एक एग्जांपल के तौर पे भी हमने देखा है कि गोल्ड वाला की मैक्रो स्केल पे जो चीज़ें नहीं प्रेजेंट हैं, जो प्रॉपर्टीज़ नहीं है, वो नैनो स्केल पे आ जाती हैं, इसीलिए हम नैनो पार्टिकल्स का यूज़ करते हैं, ठीक। तो ये नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ना, टॉपिक्स आपने देखा होगा, लिखा है पहला टॉपिक कि फंडामेंटल्स ऑफ नैनो स्केल। नैनो स्केल मतलब वही 1 से 100 नैनोमीटर तक का जो नैनो स्केल है ना, वो, ठीक है। इसके बीच में जो भी आता है वो नैनो स्केल के अंदर आता है। तो फंडामेंटल्स ऑफ नैनो स्केल सेल्फ असेंबली प्रोसेस इन्वॉल्व इन इम्पॉर्टेंट फंक्शनल बायोमोलिक्यूल्स। तो नैनो स्केल सेल्फ असेंबली जो प्रोसेस है, वो उनका यूज़ बायोमोलिक्यूल्स जो है इंपॉर्टेंट, जैसे न्यूक्लिक एसिड है, आरएनए है, एंजाइम है, इनमें क्या है इनका यूज़, और सिर्फ हमें फंडामेंटल्स देखने, बेसिक देखने, ठीक है। तो देखिए एक यहाँ पे चीज़ लिखा है कि सेल्फ असेंबली प्रोसेस। सेल्फ असेंबली प्रोसेस क्या होता है? नैनो टेक्नोलॉजी की कैसे जाती है ना, इसका एक ये प्रोसेस है, इसका सेल्फ सेल्फ असेंबली जो प्रोसेस है ना, वो नैनो टेक्नोलॉजी कैसे बनती है, कैसे की जाती है, उसका एक प्रोसेस है, कई सारे प्रोसेस हैं उसके। उसमें एक प्रोसेस है सेल्फ असेंबली प्रोसेस। तो नैनो स्केल जो सेल्फ असेंबली प्रोसेस है, उनका जो बायोमोलिक्यूल्स हैं जो हमारे पास, उनका उनमें क्या यूज़ है, कैसे उनको यूज़ किया जाता है फंडामेंटल लेवल पे, उसको हमें देखना है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्फ असेंबली प्रोसेस होता क्या है, ठीक है। तब ना देखेंगे कि प्रोटीन में कैसा होता है, न्यूक्लिक एसिड में कैसे होता है। तो देखिए जो सेल्फ असेंबली इसका नाम दिया है, सेल्फ मतलब खुद से, असेंबली मतलब असेंबल हो जाना, कह सकते हैं एक तरह की इकट्ठा हो जाना। तो सेल्फ असेंबली जो है ना, नैनो स्ट्रक्चर्स की, नैनो स्ट्रक्चर मतलब जो जिन पार्टिकल्स की वजह से एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनेगा, तो नैनो स्ट्रक्चर की जो सेल्फ असेंबली प्रोसेस है, उसमें होता क्या है कि जो एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, या फिर जो भी नैनो स्केल बिल्डिंग ब्लॉक है, मतलब जो भी चीज़ मौजूद है, वो अपने आप एक ऑर्डर में एक अरेंज हो जाते हैं। मतलब ऐसा कुछ चीज़ है, यहाँ इधर-उधर कुछ भी पड़ा हुआ है, जो भी पार्टिकल है, नैनो पार्टिकल, वो अपने आप क्या होंगे, एक ऑर्डर में अरेंज हो जाएँगे, ठीक है? अपने नैनोमीटर फीचर से, ठीक है? और इसी चीज़ को क्या कहा जाता है, सेल्फ असेंबली, मतलब खुद से वो असेंबल हो जाता है, स्पॉन्टेनियसली अपने आप एक ऑर्डर में अरेंज हो जाते हैं, और इसी चीज़ को क्या कहते हैं हम, सेल्फ असेंबली प्रोसेस कहते हैं।
और इस सेल्फ असेंबली प्रोसेस जो है, नैनो स्केल की जो सेल्फ असेंबली प्रोसेस है, उसका यूज़ किया जाता है कई सारे पर्पस में। जो साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्चर्स हैं, कई सारी चीज़ों में उनका यूज़ करते हैं, और बायोमोलिक्यूल्स में कैसे उनका यूज़ किया जाता है, यही हम देखते हैं। तो देखिए, सेल्फ असेंबली ऑफ नैनो स्ट्रक्चर्स इज अ प्रोसेस वेयर एटम्स, मॉलिक्यूल्स और नैनो स्केल बिल्डिंग ब्लॉक्स spontaneously organized into ordered structures or patterns with nanometer features without any human intervention। बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के, इंटरवेनेंस के जो भी हैं पार्टिकल, नैनो पार्टिकल्स, वो अरेंज हो जाते हैं, एक ऑर्डर में अरेंज हो जाते हैं, जिसे हम सेल्फ असेंबली नैनो स्ट्रक्चर कहते हैं। बात करते हैं सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड्स की। तो न्यूक्लिक एसिड जो देखिए हमारे डीएनए और आरएनए हैं, तो उनके पास भी ना एक बहुत ही अमेजिंग एबिलिटी है, बहुत बढ़िया एबिलिटी है सेल्फ असेंबली की। मतलब वो भी नैनो स्केल, जो नैनोमीटर स्केल है, उस पर बढ़िया से वो एक ऑर्डर में अरेंज हो जाते हैं। उनके पास भी प्रॉपर्टी है सेल्फ असेंबली की, ठीक है। मतलब उनको कहना नहीं पड़ता भाई कि तुम अरेंज हो, वो अरेंज हो जाते हैं। तो सबसे पहले अगर डीएनए की बात करें, तो डीएनए में पता है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है, एडेनिन से थाइमिन बाइंड करता है, और ग्वानिन से साइटोसिन बाइंड करता है। तो इन्हीं की वजह से इन डीएनए में क्या होती है, सेल्फ असेंबली की प्रोसेस होती है। ये जो इनके बीच में कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग होती है ना, उसकी वजह से। ये जो बेस पेयरिंग मैकेनिज्म है, ये इंश्योर करता है कि जो डीएनए स्ट्रैंड है वो बढ़िया से आए, जुड़े। एटी के बीच में दो हाइड्रोजन बाइंडिंग होती है, और जीसी के बीच में 3 हाइड्रोजन बाइंडिंग होती है। तो ये हाईली स्पेसिफिक मैनर में और प्रिडिक्टेबल मैनर में है कि मतलब ए से टी ही और जी से सी ही बाइंड हो, ऐसे बाइंड हो जाते हैं। वैसे ही सिमिलरली जो आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये भी क्या हो जाते हैं, सेल्फ असेंबल हो जाते हैं, खुद ही क्या हो जाते हैं, एक ऑर्डर में अरेंज हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स में बेस पेयरिंग इंट्रोडक्शन के थ्रू। अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये कई सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बायोलॉजिकल लाइफ में, ठीक है। हम जानते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में, जीन रेगुलेशन में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आरएनए का। तो ये जो न्यूक्लिक एसिड सेल्फ असेंबली है ना, नैनो मेडिसिन में इनका यूज़ किया जाता है, ठीक। अलग अलग इनोवेटिव और टारगेटेड थेरेपीज बनाने में इनका यूज़ किया जाता है, जैसे जीन थेरेपी हो गया, ठीक। इसके अलावा जो साइंटिस्ट होते हैं, ये जो न्यूक्लिक एसिड्स की जो कैपेबिलिटी है सेल्फ असेंबली की, कि खुद ही ऑर्डर में अरेंज हो जाते हैं, तो इनका यूज़ करते हैं वो कई सारे फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाने में, ठीक है। डीएनए एक जो है हमारा डीएनए ऑरिगेमी मेथड है, उसको यूज़ किया जाता है डीएनए नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर। किया जाता है कि इसमें डीएनए स्ट्रैंड को क्या किया जाता है, स्पेसिफिक सीक्वेंस में डिज़ाइन किया जाता है। अब लिखा है ना कि बाय डिजाइनिंग डीएनए स्ट्रैंड्स विद स्पेसिफिक सीक्वेंस, साइंटिस्ट कैन प्रोग्राम देम टू असेंबल इनटू डिजायर्ड स्ट्रक्चर। जो डीएनए स्ट्रैंड्स हैं, उनको एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में साइंटिस्ट क्या करते हैं, एक डिजायर्ड स्ट्रक्चर, अपने फ़ायदे वाली जो काम वाली चीज़ है, ऐसा स्ट्रक्चर वो बनवाते हैं, और इसी चीज़ को डीएनए ऑरिगेमी कहा जाता है। इसमें होता क्या है कि एक स्कैफोल्ड स्ट्रैंड होता है। स्कैफोल्ड स्ट्रैंड मतलब अ, क्या कहते हैं उसको, जैसे घर बनता है ना, तो वो सब लकड़ी का लगा रहता है ना, जिसपे चढ़ के वो सब बनाते हैं एक सपोर्ट देने के लिए, तो स्कैफोल्ड वो होता है। तो डीएनए ऑरिगेमी प्रोसेस में भी क्या किया जाता है कि एक स्ट्रैंड बना दिया जाता है, ठीक है, और उसके बाद छोटे-छोटे स्ट्रैंड ऐड किए जाते हैं, ठीक है, जिनको स्टेपल स्ट्रैंड कहा जाता है, ठीक। और उसके बाद अपना एक डिज़ायर्ड जो स्ट्रक्चर है, उसको ले लिया जाता है नैनो स्केल पे। नैनो टेक्नोलॉजी जो एप्लीकेशंस है न्यूक्लिक एसिड की और सेल्फ असेंबली के द्वारा बहुत ज़्यादा हैं। जैसे जो डीएनए नैनो टेक्नोलॉजी है, वो नैनो स्केल डिवाइसेस बनाने में यूज़ की जाती है, जैसे मॉलिक्यूलर सेंसर्स हो गए, ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स हो गया, और नैनो स्केल सर्किट्स, कंप्यूटर्स के लिए नैनो स्केल सर्किट्स बनाने में भी यूज़ किया जाता है डीएनए टेक्नोलॉजी का। अरे जो न्यूक्लिक एसिड सेल्फ असेंबली एबिलिटी है उसके द्वारा। उसके अलावा जो प्रोग्रामेबिलिटी है और जो वर्सटैलिटी है डीएनए एसिड की सेल्फ असेंबली की, तो इनको नैनो टेक्नोलॉजी रिसर्च में भी एक बहुत ही पावरफुल टूल के तौर पे यूज़ किया जाता है। तो ये न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में हुआ। नेक्स्ट, प्रोटीन्स कैसे सेल्फ असेंबली जो इनकी पावर है, तो नैनो टेक्नोलॉजी में प्रोटीन्स का कैसे यूज़ किया जाता है। तो देखिए, जब आती है फंक्शनल बायोमोलिक्यूल जैसे प्रोटीन की बात आती है, तो नैनो स्केल जो सेल्फ असेंबली जो इनके अंदर कैपेबिलिटी है, तो बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है फॉर्मेशन और फंक्शन में। तो ये एक तो बेसिक बात है कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो अमीनो एसिड की चेन होती हैं, ठीक है।
और वो एक 3D स्ट्रक्चर में फोल्ड हो जाते हैं प्रोटीन फोल्डिंग के द्वारा। और प्रोटीन फोल्डिंग ये बहुत ही एक रिमार्केबल प्रोसेस होती है नैनो स्केल सेल्फ असेंबली प्रोसेस में, जहाँ पे जो लीनियर सीक्वेंस होता है एमिनो एसिड का वो फोल्ड हो जाता है एक 3D सीक्वेंस में, क्योंकि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक, तो फोल्डिंग के द्वारा सबसे पहले फोल्डिंग क्या होती है, सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर में होती है, उसके बाद जो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, उसके बाद जैसे प्रोटीन चेन बढ़ता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनती है, अल्फा हेलिक्सेस होते हैं, बीटा प्लेटेड होती हैं, ठीक है, उसके बाद 3D स्ट्रक्चर आ जाता है हमारा। तो इसी चीज़ का फ़ायदा जो है, हमारा जो प्रोटीन फोल्डिंग का मैकेनिज्म है, इस चीज़ का फ़ायदा हमारे जो साइंटिस्ट है, रिसर्चर्स हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं और वो देखते हैं। तो इससे क्या होता है ना, जो प्रोटीन स्ट्रक्चर्स और प्रोटीन फंक्शन से जुड़ी और सारी जो मिस्ट्रीज़ हैं और सारी जो बातें हैं, फंक्शंस हैं, वो पता लगाने की कोशिश करते हैं जो साइंटिस्ट होते हैं। प्रोटीन का जो ये एबिलिटी है सेल्फ असेंबली की, तो इनका नैनो टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा यूज़ है। नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से इस प्रोटीन की जो ये जो एबिलिटी है, प्रॉपर्टी है, तो उससे लिए प्रोटीन को ड्रग डिज़ाइन में यूज़ किया जाता है, बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ किया जाता है, और कई सारी जो डिजीज़ेज़ हैं उनकी कॉज को समझने में भी यूज़ किया जाता है, जैसे प्रोटीन मिसफोल्डिंग, जैसे अल्जाइमर हो गया, पार्किंसन डिजीज़ हो गया। इन सारी डिजीज़ेज़ को समझने में भी जो प्रोटीन की ये प्रॉपर्टी है सेल्फ असेंबली की, तो नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से इन सारी चीज़ों को सॉल्व करने में भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है कि नैनो टेक्नोलॉजी में एक अप्रोच और है जिसमें प्रोटीन्स को यूज़ किया जाता है, तो स्पेसिफिक सीक्वेंसेस और प्रॉपर्टीज से, मतलब अपने हिसाब से प्रोटीन्स को सीक्वेंस में लगाया जाता है और उनसे एक स्पेसिफिक क्या लिया जाता है, फंक्शन परफॉर्म करवाया जाता है। तो अमीनो एसिड सीक्वेंस को मैनिपुलेट करके जो साइंटिस्ट हैं वो अपने जो डिज़ायरेबल डिज़ाइन है प्रोटीन का, वो मतलब जो प्रोटीन होनी चाहिए वो बना सकते हैं। ठीक है, नैनो स्केल स्ट्रक्चर्स पे, क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी है तो। और ये स्ट्रक्चर्स सिंपल नैनो पार्टिकल्स से लेकर कॉम्प्लेक्स नैनो ट्यूब और नैनो फाइबर तक हो सकते हैं। ठीक? इसके अलावा ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स में, बायोसेंसर्स में और नैनो स्केल डिवाइसेस बनाने में भी प्रोटीन्स का यूज़ किया जाता है नैनो टेक्नोलॉजी में। नेक्स्ट एंजाइम की बात करते हैं। तो जब बात करते हैं हम एंजाइम्स की नैनो टेक्नोलॉजी में, तो जो नैनो स्केल सेल्फ असेंबली प्रोसेस है एंजाइम की, तो इस एंजाइम को कई सारे एंजाइम बेस्ड नैनो मटेरियल बनाने में यूज़ किया जाता है, ताकि उनसे फिर कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी और फंक्शन परफॉर्म करवाया जा सके। ठीक है, एंजाइम बेस्ड नैनो मटेरियल मतलब ऐसे नैनो मटेरियल जो एंजाइम बेस्ड है और फिर हम उनसे कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करवाएं, कोई प्रॉपर्टी है तो वो पूरी करवाएं। ठीक, जो साइंटिस्ट हैं कई सारे ऐसे एंजाइम उन्होंने इंजीनियर किया है नैनो स्केल स्ट्रक्चर्स पे, जैसे सच एज नैनो कैप्सूल्स, नैनो फाइबर। एंजाइम्स की जो सरफेस प्रॉपर्टीज़ है उसको मॉडिफाई करके, ताकि उनसे एक स्पेसिफिक इंटरेक्शन लिया जा सके एंजाइम के बीच में और फंक्शन परफॉर्म करवाया जा सके। नेक्स्ट है कि बाय कंट्रोलिंग द नैनो स्केल सेल्फ असेंबली ऑफ एंजाइम्स, researchers can create nanomaterial with enhanced stability, improve catalytic activity and targeted functionality। तो जो नैनो स्केल जो सेल्फ असेंबली एंजाइम की जो कैपेबिलिटी है, मतलब ये भी खुद एक ऑर्डर में अरेंज हो सकते हैं, तो इस चीज़ का क्या नैनो मटेरियल बनाने में यूज़ किया जाता है। और उन नैनो मटेरियल में इन्हेंस स्टेबिलिटी होती है, मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। जो कैटेलिटिक एक्टिविटी है, क्योंकि एंजाइम्स की कैटेलिटिक एक्टिविटी होती है तो वो भी ज़्यादा होती है। और टारगेटेड फंक्शनैलिटी, मतलब उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है इन एंजाइम्स को, क्या कहते हैं, एंजाइम बेस्ड नैनो पार्टिकल्स को, कि वो फंक्शन टारगेटेड फंक्शन परफॉर्म कर सके, जिसके लिए उसे बनाया गया है वो, तो वो परफॉर्म कर सके। ठीक, ये जो एंजाइम बेस्ड नैनो मटेरियल्स होते हैं इनका बहुत सारा एप्लीकेशन होता है कई सारे एरियाज़ में, जैसे ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स में, बायोसेंसिंग में, एनवायरमेंटल रेमेडिएशन में और एनर्जी कन्वर्शन में। इन सारी जगहों पे जो ये एंजाइम बेस्ड नैनो पार्टिकल्स हैं, नैनो मटेरियल्स हैं, उनका यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए एंजाइम बेस्ड जो नैनो कैरियर्स हैं, उनको किस लिए ड्रग्स को डिलीवर करने के लिए बॉडी में स्पेसिफिक जगहों पे ड्रग्स को डिलीवर करने के लिए यूज़ किया जाता है। इससे होता क्या है कि जो ड्रग एफिकेसी है वो तो बढ़ती है और साइड इफ़ेक्ट भी घटता है। इसके अलावा जो एंजाइम बेस्ड बायोसेंसर्स है, मतलब ए बायोसेंसर जो एंजाइम बेस्ड हैं, तो उनको यूज़ किया जाता है डिटेक्ट करने के लिए और क्वांटिफाई करने के लिए स्पेसिफिक मॉलिक्यूल या फिर एनालाइट्स। ठीक है, तो ये एंजाइम्स का कह सकते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी में इस तरीके से यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है सेल स्ट्रक्चर्स और ऑर्गेनेल्स। एक्चुअली एंजाइम्स का नहीं, इन सारी चीज़ों का जो सेल
असेंबली की जो प्रॉपर्टी है ना उनका यूज़ किया जाता है एक नैनो स्केल पे नैनो टेक्नोलॉजी में। ठीक, नेक्स्ट जो है सेल स्ट्रक्चर्स एंड ऑर्गेनेलिज। तो सेल स्ट्रक्चर्स और ऑर्गेनेलिज कि को कैसे यूज़ किया जाता है नैनो टेक्नोलॉजी में नैनो स्केल पे। तो देखिए सेल्स के अंदर कई सारे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जैसे प्रोटीन और लिपिड्स होते हैं। तो ये सारे एक साथ मिलकर कई सारे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, ऑर्गेनेलिज बनाते हैं सेल्फ असेंबली के द्वारा। मतलब ये खुद ही क्या करते हैं, अरेंज हो जाते हैं। ठीक, तो नैनो टेक्नोलॉजी में साइंटिस्ट होते हैं इसी नेचुरल प्रोसेस को मिमिक करते हैं, मतलब उसको कॉपी करते हैं और फंक्शनल नैनो मटेरियल्स बनाते हैं उस चीज़ की इन प्रॉपर्टी को देख के। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए जो प्रोटीन्स की सेल्फ असेंबली है और लिपिड्स की जो सेल्फ असेंबली है, तो उसको आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है और वेसिकल्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है नैनो स्केल पे। जैसे हमारी वो होती है ना सेल मेम्ब्रेन, लिपिड बाइलेयर होती है उसकी, तो वो अपने आप अरेंज हो जाती है। ठीक है, जो हाइड्रोफिलिक हेड होता है वो बाहर होता है और हाइड्रोफोबिक टेल होता है तो अंदर होता है, वो अपने आप स्पॉन्टेनियसली अरेंज हो जाता है। तो इसी चीज़ को क्या करते हैं साइंटिस्ट, मिमिक करते हैं, कॉपी करते हैं और स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ठीक, जैसे आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन बनाते हैं, वेसिकल बनाते हैं ताकि हम उससे और फंक्शंस परफॉर्म करवा सकें। तो ये सारी जो स्ट्रक्चर्स हैं ना, जैसे वेसिकल्स हो गए, तो इनका यूज़ ड्रग डिलीवरी सिस्टम में किया जाता है और एक मॉडल पे यूज़ किया जाता है बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को पढ़ने के लिए। ठीक है, इसके अलावा जो सेल्फ असेंबली प्रोसेस है, ये सेल जो हमारी स्ट्रक्चर है और ऑर्गेनेलिज हैं, तो उनको पढ़ के, उनको समझ के और मैनिपुलेट करके जो साइंटिस्ट हैं वो कई तरह के नैनो मटेरियल्स बनाते हैं जो इन्हीं सारी स्ट्रक्चर्स को और फंक्शन को मिमिक करती हैं। ठीक, ये जो मटेरियल्स होते हैं ये कई सारे एप्लीकेशन में यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे टिश्यू इंजीनियरिंग में, रीजनरेटिव मेडिसिन में और ड्रग डिलीवरी में। एग्जाम्पल के लिए जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने एक सेल्फ असेंबल्ड स्कैफोल्ड दैट mimic the extracellular matrix providing a supportive environment for cells to grow and regenerative tissue। तो क्या किया है साइंटिस्ट ने, एक एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो होता है ना वो बनाया, आर्टिफिशियल एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बनाया है। ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से, और ये एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट प्रदान करता है सेल्स को ग्रो करने के लिए और टिश्यूज़ को रीजनरेट करने के लिए। तो देखिए नैनो टेक्नोलॉजी का कितना वास्ट एप्लीकेशन है। ठीक है, तो ये सेल स्ट्रक्चर और ऑर्गेनेलिज का इस तरीके से यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो है नैनो स्केल असेंबली ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स, जैसे सेल मेम्ब्रेन और लाइपोसोम। तो लिपोसोम और सेल मेम्ब्रेन का नैनो स्केल असेंबली जो है वो क्या कैसे यूज़ होता है, तो देखिए तो नैनो टेक्नोलॉजी में जो साइंटिस्ट हैं वो कई सारे ऐसे वेज एक्सप्लोर कर रहे हैं ताकि वो क्या कर सकें, मैनिपुलेट कर सकें ये जो कंपोनेंट्स है सेल मेम्ब्रेन और लिपोसोम को, ताकि वो और फंक्शनल स्ट्रक्चर्स बना सके यूनिक प्रॉपर्टीज़ और एप्लीकेशन से। ठीक है, मतलब अगर सेल मेम्ब्रेन है तो हम इसको मिमिक करके और आर्टिफिशियल सेल मेम्ब्रेन बनाए ताकि हम उसे और ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म करवा सकें, बायोलॉजिकल स्टडीज़ के लिए यूज़ कर सकें। ठीक, जो सेल मेम्ब्रेन है, तो जिस सेल मेम्ब्रेन हम जानते हैं लिपिड बाइलेयर की बनी होती है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की। तो हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल होता है, तो ये स्पॉन्टेनियसली अरेंज हो जाते हैं, ऐसे हाइड्रोफोबिक ऐसे अरेंज हो जाते हैं। ठीक, बाइलेयर होती है ऐसे। ठीक, तो इसी की प्रिंसिपल्स को समझ के जो और इंटरेक्शंस को समझ के लिपिड्स के बीच में जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन बनाया है, ये अभी हमने देखा। और ये जो आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन इनको लिपोसोम्स कहा जाता है और इनको लिपिस ये जो लाइपोसोम्स या लिपोसोम्स हैं तो इनको इनकैप्सुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है और फिर ड्रग या फिर जेनेटिक मटेरियल्स को जो डिलीवरी सिस्टम है उनमें इनको यूज़ किया जाता है। जो लिपोसोम्स हैं इनका बहुत ही एक वाइड रेंज का एप्लीकेशन है नैनो टेक्नोलॉजी में और मेडिसिन में, जैसे ड्रग डिलीवरी के लिए, व्हीकल्स मतलब डिलीवरी सिस्टम्स के लिए और जीन डिलीवरी के लिए। अदर जो नॉन नैनो स्केल असेंबली टेक्निक्स हैं, ये तो सेल्फ असेंबली टेक्निक है, लेकिन इसके अलावा जो नॉन स्केल असेंबली नैनो स्केल असेंबली टेक्निक्स हैं ना, उनको भी यूज़ किया जा रहा है अलग अलग फंक्शनल स्ट्रक्चर और सेलुलर कंपोनेंट्स बनाने के लिए, मतलब सेलुलर कंपोनेंट्स को यूज़ करके और फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाने के लिए इनका यूज़ किया जा रहा है। जैसे जो रिसर्चर्स हैं वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं अभी कि जो प्रोटीन्स और अदर बायोमोलिक्यूल्स की जो असेंबली है उसको वो समझ रहे हैं ताकि हम आर्टिफिशियल ऑर्गेनेलिज बना सकें, जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं ना उनको बना सकें। ठीक, या फिर कुछ नैनो स्केल डिवाइसेस बना सके जिनका क्या है स्पेसिफिक फंक्शंस हो। नेक्स्ट है नैनो स्केल असेंबली ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरस। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो नैनो स्केल असेंबली की जो प्रॉपर्टी है
तो इसमें क्या होता है कि साइंटिस्ट जो है वो अभी स्टडी कर रहे हैं नैनो स्केल असेंबली ऑफ वायरसेस, ताकि वो अच्छे से और ज़्यादा अच्छे से उनकी स्ट्रक्चर को, फंक्शन को और एप्लीकेशन मैकेनिज्म को समझ सकें। और जब वो अच्छे से समझ पाएंगे तो एंटीवायरल थेरेपीज़ बनाने में, वैक्सीन्स डिज़ाइन करने में और आर्टिफिशियल वायरल लाइक पार्टिकल्स को क्रिएट करने में मदद मिलेगा, प्रोड्यूस करने में मदद मिलेगा। तो ये जो टॉपिक था हमारा, शुरू का जो शुरुआती टॉपिक्स थे कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है, इंट्रोडक्शन, और उसके अलावा जो बायोमोलिक्यूल्स हैं उनका किस तरीके से नैनो टेक्नोलॉजी लेवल्स पे जो फंडामेंटल्स हैं कैसे यूज़ होता है, क्या चीज़ें रहती हैं इसमें। तो ये हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में इसी यूनिट को कंटिन्यू करेंगे, आगे के जो टॉपिक्स हैं इसको कवर करेंगे। ठीक है।